पहले मुझे मेरी तरफ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विष्णु आर्या फ्रॉम SDRD SBM इंटर कॉलेज बहेड़ी बरेली। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आज मैं आप लोगों के लिए आपके सिलेबस की ओर रुख करता हूं और लिए चलता हूं आपके लिटरेचर पोर्शन की तरफ। शॉर्ट स्टोरी में मैंने डाल रखा है टॉपिक शॉर्ट स्टोरी में। मैं आज आपको पहली जो शॉर्ट स्टोरी है द गोल्ड वॉच। गोल्ड वॉच का मीनिंग होता है सोने की घड़ी। ये सोने की घड़ी है, इसके पीछे कहानी क्या है और सोने की घड़ी जो चीज क्या है और इसका यही टॉपिक क्यों है, इसका टाइटल यही क्यों है, ये इसके पीछे एक कहानी है जिसके लिए आप बड़ा हार्ट एंड सोल से सुने और इसको अपने माइंड में कैप्चर करने का प्रयास करें। ये कहानी शुरू होती है एक ही बड़े लो पेड वर्कर से, एक बड़े ही गरीब परिवार के व्यक्ति से जिसका नाम होता है शंकु। शंकु परिवार से बड़ा गरीब था और उसके 2 बच्चे थे, बीवी थी और अपने परिवार का भरण पोषण करने में वो बहुत ही प्रकार से अक्षम था। वो अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छी तरह नहीं कर पाता था। घर में रहने की व्यवस्थाएं उचित नहीं थी। कोई फटी हुई चटाई थी तो कहीं टूटी हुई खाट पड़ी थी उसके घर में और सही से छत भी नहीं थी इसके नीचे वो अपना बच्चों का या अपना सर छुपा सके। इसी क्रम में होता क्या है, धीरे धीरे उसकी लाइफ आगे को बढ़ती है और वह एक फैक्ट्री में काम करता था जिसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा कम थी और अपने परिवार को सरवाइव नहीं कर सकता था उन पैसों के द्वारा। इसी बीच घर की आवश्यकताएं भी उसे पूरी करनी होती थी। कुछ उसके अंदर बैड हैबिट्स भी थी, जैसे कि बीड़ी पीना, तंबाकू खा लेना। ये चीजें भी उसको इकोनॉमी को परेशान करती थी उसके। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, जिस फैक्ट्री में वो काम करता था उस फैक्ट्री का मालिक एक व्हाइट वॉश था, एक अंग्रेज था और वो एक सोने की घड़ी पहनता था अपने कलाई में। तो शंकु कई बार सोचता था जब उसकी घड़ी की तरफ उसका ध्यान जाता था कि अगर मैं इस घड़ी को चुरा लूं तो मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। समस्याएं क्या थी शंकु की, मैं उन समस्याओं से आपको रूबरू करा दूं। पहली चीज तो एक लो पेड वर्कर था, उसकी आवश्यकताएं बहुत थीं, कई लोगों का कर्जदार था वो। और तीसरी चीज उसके 2 बच्चे थे और एक अनदर बर्डन, तीसरा बच्चा भी उसके घर में प्रवेश करने वाला था, अर्थात उसकी पत्नी जो थी प्रेग्नेंट थी। तो ये चीजें सारी उसे परेशान कर रही थी। धीरे धीरे शंकु ने माइंड मेकअप किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। करना क्या चाहिए? शंकु रोज सुबह को जल्दी उठ के तैयार होता था, अपनी फैक्ट्री जाने वाले कपड़े पहनता था और कपड़े पहनकर सीधे फैक्ट्री की तरफ चला जाता था। वहां काम करता था। उसी बीच उसकी माँ की डेथ हो जाती है और उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी आती है। उस एनिवर्सरी पर जाकर के वो जो फंड का एम्प्लॉय होता है, जो इंचार्ज होता है, उस फंड के एम्प्लॉय से, इंचार्ज से अपने पैसे जो उसके फंड के होते हैं उन पे लोन ले लेता है। उसकी सैलरी टोटल जो हुआ करती थी 13 रुपीज और उस पर कर्ज कितना था? उस पर कर्ज था 25 रुपीज समथिंग। सैलरी उसकी 13 थी और कर्ज 25 का था। तो हम कह सकते हैं जितनी सैलरी थी उससे दोगुना तो उसका कर्ज था। और छोटे छोटे कर्जे थे, किसी बीड़ी वाले का था, कोई राशन वाले का था, फंड के इंचार्ज का उसके पास पैसा था और उसकी पत्नी ने भी पैसे ले रखे थे। मांस का शौकीन था उसको पत्नी, वो और उसकी पत्नी वो उससे ले लिया करती थी, मीट ले लिया करती थी, मच्छी ले लिया करती थी। तो इस प्रकार से उस पर कई लोगों के पैसे थे। तो शंकु ने विचार किया कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। शंकु ने माइंड मेकअप किया कि मैं अब अपने जो मालिक है उसका व्हाइट वॉच था, उसकी मैं वॉच जो गोल्ड की वॉच है वो मैं चुराऊंगा। रात को शंकु घर आता है, रेस्टलेसली लेटा रहता है पूरे दिन और टोस्ट होता रहता है अपने बिस्तर में ही, करवटें बदलता रहता है, कभी पीठ के बल लेट जाता है, कभी पेट के बल लेट जाता है, कभी करवट से लेट जाता है। और वो चीजें उसके घर के जो अनपेड डेब्ट्स थे
और उसकी आवश्यकताएं जो थी उसे सोने नहीं दे रही थी पिछले कई दिनों से। तो रात में शंकु सो नहीं पाया। उसने माइंड मेकअप कर लिया कि कल मैं अपने बॉस की घड़ी जरूर चुराऊंगा। घड़ी चुराने के लिए उसने एक समय सोचा। समय क्या था? लंच टाइम जब होता था तो लंच टाइम में सारे जितने फैक्ट्री के वर्कर्स थे, इवन उसका मालिक जो व्हाइट बॉस था, वो भी लंच करने के लिए बाहर चला जाता था। तो उस लंच टाइम में उस ऑफिस में कोई नहीं रहता था और ये सुटेबल टाइम था जिसमें शंकु अपनी वो जो गोल्ड वॉच थी उसके मालिक की, उसके व्हाइट बॉस की, उसको आसानी से चुरा सकता था और उसको बेचकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था। नेक्स्ट डे होता है, शंकु सो रहा होता है। शंकु की पत्नी उसके पास आती है, उसके ऊपर उसका बच्चा रेंग रहा है और आवाज लगाती हुई कहती है कि आज आपको काम पर नहीं जाना है। शंकु नहीं उठता, फिर कहती है देखिए कितनी देर का सूरज निकल आया है, आप काम पर नहीं जाना है। शंकु जब चढ़ते हुए सूरज की तरफ देखता है, एकदम उठता है, मुंह धुलता है, कपड़े पहनता है और सीधे काम की तरफ चल देता है। इतने में उसकी पत्नी आवाज लगाती है कि जब आप काम से वापस आओ तो पके हुए केले ले आना, बच्चा रात को रोता है और मुझे उसको देने के लिए दूध भी नहीं होता, तो कुछ ऐसी चीज केले ले आओगे तो उसे रात में दे दूंगी, बच्चा चुप हो जाएगा। और ये बात उसने अपने ब्लाउज को खींचते हुए ऊपर की। जब उसने ब्लाउज को खींचा तो शंकु ने उसके बल्गिंग वैली, उभरे हुए पेट को जब देखा तो उसने अपने आप को कोसा। क्यों? क्योंकि उन 2 बच्चों को सरवाइव नहीं कर पा रहा था और तीसरा बर्डन भार जो था उस पर और आने वाला था। इन चीजों ने शंकु को और डिस्टर्ब कर दिया। फिर शंकु की पत्नी ने आवाज लगाई, सुनो, वापस आते समय एक बच्चे के लिए ऑइंटमेंट ले आना। शंकु ने बेवकूफों की तरह सवाल करते हुए पूछा, किस तरह का ऑइंटमेंट, किस तरह का मलहम लेके आऊं? तो उसने कहा, क्या तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है, तुम्हारे बच्चे के पूरी बॉडी पर ये फलके पड़े हुए हैं, फुड़ियां हैं, फुंसी हैं और आपने अब तक अभी अपने बच्चे को नहीं देखा है। शंकु ने बेचारे ने सर नीचे को डालता है और फैक्ट्री की तरफ चल देता है। काम कर रहा है लेकिन उसका ध्यान उसी तरह में होता है। बैल बस्ती है लंच टाइम की, सारे लोग वर्कर्स जितने होते हैं लंच करने के लिए बाहर चले जाते हैं, केवल शंकु वहां रह जाता है और वो माइंड मेकअप कर लेता है कि मैं इस घड़ी चुराऊंगा। उसका बॉस भी जो व्हाइट बॉस था वो भी लंच करने के लिए बाहर चला जाता है। शंकु धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ता है। विंडो था, आधा हमेशा की तरह खुला हुआ था, उसमें पीप इन करता है, झांक कर देखता है तो जो सोने की घड़ी थी वो आज भी उसी टेबल पर यथावत जैसी रोज रखी रहती थी वैसी रखी है। शंकु एक बार जाता है, प्रयास करता है उस घड़ी को चुराने का, लेकिन उसको डर सताने लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पकड़ जाऊं, मुझे व्हाइट बॉस के पास ले जाया जाएगा, मुझे पिटाई लगेगी, मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा। इससे पहले एक वर्कर केवल एक छाता चुराने की वजह से फैक्ट्री से निकाल दिया गया था, इस डर ने उसे रोक लिया। जैसे ही कदमों को आगे की तरफ लेकर आता है उसे याद आता है उन लोगों की गालियां, जिन लोगों का कर्जदार था वो। अपनी पत्नी, अपने बच्चे जब उसे याद आते हैं तो कहता है मेरे पास इस घड़ी को चुराने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। दोबारा माइंड मेकअप करता है, जो आधी खुली हुई विंडो था उसमें हाथ डालता है, हाथ डाल के एकदम घड़ी उसके हाथ में आ जाती है। वो घड़ी उठाकर एकदम उसको पॉकेट में रख लेता है। जैसे ही पॉकेट में रख लेता है घड़ी को, एकदम आवाज आती है चहलकदमी भी कि कोई आ रहा है। ऐसी जैसे वो तुरंत हैस्टनिंग में जल्दी में आगे की तरफ बढ़ता है। मजाकिया दृष्टिकोण में टैंक कीपर उससे पूछता है, क्यों आज तुम लंच करने नहीं गए, क्या बात है शंकु? शंकु को ये चीज ट्रेवल करने लगती है कि शायद इसने मुझे देख लिया है और जाकर ये लोगों को, फैक्ट्री के वर्कर्स को बता देगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। डर सताने लगता है। जो जेब में उसकी घड़ी रखी थी ऐसा लग रहा था चिंगारियां निकल रही हूं उससे, वो जला रही हूं। तब तक एक व्यक्ति और आता है, वो भी शंकु से यही प्रश्न पूछता है कि शंकु तुम क्यों नहीं गए? सब लोग खाना खाने गए, तुम लेके नहीं आए क्या? मेरे साथ आ जाओ। शंकु समझ लेता है कि मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा और बेचारा असहाय होकर वो जो घड़ी थी उसको जला रही थी, वो सांस लेना उसको मुश्किल हो रहा था, कि घुटन हो रही थी, सफोकेशन उसको हो रहा था और बेचारा लंच टाइम खत्म होने में 2 मिनट शेष रह गए थे। उस खिड़की की तरफ दोबारा विंडो की तरफ जाता है, जाकर घड़ी अपनी जेब से निकालकर यथावत उसी स्थान पर रखा देता है जहां वो रखी हुई थी। आज फिर शंकु एक बार नाकामयाब हो जाता है। उस घड़ी को चाहते हुए भी, अपनी जेब में रखकर भी, चुरा कर भी उसको चुरा नहीं पाता है और यथावत उसी स्थिति में उसकी कंडीशंस रह जाती हैं। तो ये एक छोटे से परिवार की कहानी थी। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसको मैं बोर्ड पे लिख दिए हैं आंसर्स, इनको आप
प्रश्न लिख के इनके आंसर्स लिख लें। पहला क्वेश्चन है व्हाट वर शंकुस प्रॉब्लम्स एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। शंकु की समस्याएं क्या थी और शंकु ने उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास किया। तो पहला आंसर है शंकु हैड मैनी प्रॉब्लम्स। शंकु की बहुत सारी समस्याएं थी। ही प्लान टू सॉल्व देम बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज बॉस। और उसने उनको हल करने का प्रयास कैसे किया, अपने बॉस की घड़ी चुराकर, सोने की घड़ी थी। दूसरा प्रश्न है कि दिन का कौन सा समय सबसे ज्यादा सुइटेबल था जिसे शंकु ने घड़ी चुराने के लिए सोचा था। तो शंकु ने सोचा दैट द लंच टाइम वाज द मोस्ट सुइटेबल, कि लंच का समय जो था बहुत सबसे ज्यादा उपयुक्त था फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी चुराने के लिए। क्यों था, क्योंकि देयर वाज नो वन एट द टाइम, क्योंकि उस समय वहां पर कोई नहीं होता था। आंसर नंबर थर्ड, व्हाट स्टॉपेड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगनिंग। शंकु को प्रारंभ में घड़ी चुराने से किसने रोका। तो लिखा है थर्ड आंसर शंकुस फियर एंड कवर्ड आइज। शंकु का भय और उसकी कायरता ने स्टॉपेड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द गोल्ड वॉच इन द बिगनिंग, शंकु को प्रारंभ में घड़ी चुराने से रोका। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन बता दूं। व्हाट थॉट्स ट्रेवल्ड शंकु आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट। चोरी करने के बाद शंकु को किन विचारों ने बहुत ज्यादा परेशान किया। तो चौथा प्रश्न है शंकु ने सोचा दैट ही वुड कोर्ट में पकड़ा जाएगा एंड टेकन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास ले जाएगा एंड श्योरली बी डिसमिस्ड, और निश्चित तौर पर उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा। दिस थॉट ट्रेवल्ड शंकु, इन्हीं विचारों ने शंकु को परेशान किया था। आंसर नंबर 5, व्हाट मेड शंकु पुट द वॉच बैक ऑन द टेबल, कि क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से शंकु को दोबारा वो घड़ी उस टेबल पर रखनी पड़ी। वाई डिड ही वॉक अवे ब्रीथलेसली, और वह बड़ी अपनी सांसों को रोककर क्यों चला गया वहां से। ये आंसर है द फियर ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने के डर से मेड शंकु पुट द वॉच बैक ऑन द टेबल, इस डर ने, पकड़े जाने के डर ने शंकु को घड़ी दोबारा टेबल पर रखने के लिए विवश कर दिया। ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग सीन, कि कोई उसको देख ना ले, इसीलिए ही वॉकड अवे ब्रीथलेसली, वह चुप चुपाते वहां से चला गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेड शंकु डिसाइड दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील द वॉच, कि शंकु ने ये फैसला क्यों कर लिया कि उसके पास घड़ी चुराने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो उसने इसलिए कर लिया। शंकुस अनपेड डेब्ट, शंकु के अनपेड डेब्ट्स, बिना चुकाए हुए कर्ज, एंड अर्जेंट नीड्स, उसकी जो आवश्यकताएं थी, मेड शंकु डिसाइड, ये उसके लिए डिसीजन लेने को मजबूर कर दिया दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील द वॉच, कि उसके पास घड़ी चुराने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ, शंकु ने अपने आप को क्यों कोसा। तो उसने क्यों कोसा, वेन शंकु सा, जब शंकु ने देखा था बल्गिंग वैली ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के उभरे हुए पेट को देखा और समझ गया कि दैट वन अनदर बर्डन इज अबाउट टू कम, कि उसके परिवार में एक और बड़ा बोझ आने वाला है। सो ही कर्स हिमसेल्फ, इसीलिए उसने अपने आप को कोसा। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप नोट कर लीजिए, और कभी भी आपको कोई समस्या है तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे बात करते हैं। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। नमस्ते सर। हाँ व्यस्त पड़ता रहता है,